हेलो स्टूडेंट, आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में जो हम पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में भी हम इसी सब्जेक्ट पे डिस्कस किए हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। उसी को हम लोग फिर से आप जो आगे बचा हुआ सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो इससे प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन पे हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम दो डिजीज और लेके आए हैं। उसमें हमने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, और एक डिजीज पढ़ाई थी हमने कि चिकन पॉक्स, उसको बताया था। आज हम मेजल्स और इन्फ्लुएंजा पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजल्स की बात करते हैं। मेजल्स क्या होते हैं? मेजल्स एक हाईली एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस वायरस डिजीज होता है। जिस व्यक्ति के यह डिजीज इन्फेक्टेड करता है उसके बॉडी में क्या होता है, फीवर हो जाती है बॉडी में और रेड स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी के इंटायर पार्ट जो इन्फेक्टेड होता है जिसके कारण उसको उस पर्सन को फीवर आ जाता है और बॉडी पे रेड स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो आरएनए पैरामॉक्सो वायरस है जो इसका जिसके कारण ये होता है। ठीक है, जिसके कारण ये डिजीज होता है मिजल्स, वो है मेन इसका है आरएनए पैरामॉक्सो वायरस है। ठीक है, पैरामॉक्सो वायरस के कारण यह डिजीज होता है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि ये किस तरह स्प्रेड होता है यानी फैलता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि ये सब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीज है और ये फैलते हैं किससे? बाई एयर। शरीर में जब हम बात करते हैं किसी से या किसी के सामने स्नैचिंग करते हैं या बोलते हैं तो हमारे माउथ द्वारा क्या होता है कि कुछ वाटर की ड्रॉपलेट बाहर एयर में क्या होती है, तैरती है। ठीक है, और जब हमारे कुछ दूरी पर या आसपास कोई व्यक्ति खड़ा है तो छींकने पर या खांसने पर वो व्यक्ति क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। सेम कंडीशन इसमें भी है, वही चीज कि ये भी उसी तरह फैलता है किसी को खांसने से या बात करने से या स्नेजिंग करने से। ये जो है एयर में हमारे ड्रॉपलेट मूव करते हैं और कोई अगर व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन है, तो वो भी क्या होता है, इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये वायरस भी उसी तरह ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्या है, सिम्टम। सिम्टम की बात करें तो रैपिड वनसेट ऑफ हाई फीवर, मतलब कि एकाएक बहुत तेज क्या होती है, बुखार आ जाती है। और क्या होती है, स्नैजिंग। स्नैजिंग मतलब छींक आने लगती है, स्नैजिंग होने लगती, छींक आने लगती है। और नोज डिस्चार्जेस, नाक से क्या है, वाटर या स्लाइस, कोई भी वाटर किसी तरह वाटर क्या क्या होता है, सिक्रीशन होने लगता है। रेडेंट आइज, और उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। मतलब इतना ज़्यादा फीवर आता है और उसको स्नैचिंग होने लगती है। डिस्चार्जेज नाक से आने लगते हैं, निकलने लगते हैं वाइट वाइट। और क्या होता है, उसकी आंखें क्या होती हैं, लाल हो जाती हैं। और फोटोफोबिया, फोटोफोबिया क्या होता है कि प्रकाश में उसको दिखाई नहीं पड़ता, यानी जैसे धूप छाव वाला सिस्टम होता है उसे प्रकाश में उसे दिखाई नहीं पड़ता, उसके आंखों के सामने जैसे कहते हैं ना अंधेरा छा गया, उसी तरह से उसको हो जाता है। ये इसके क्या है, सिम्टम है। अब हम इसमें प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो प्रिवेंशन की अगर बात करें तो जब ये डिजीज हो जाता है, आफ्टर द रेसेस अपीयर द इन्फेक्टेड पर्सन आइसोलेट फॉर 1 वीक। जब ये डिजीज हो जाता है जिस व्यक्ति को, उसको क्या करना चाहिए कि उसे आइसोलेट कर देना चाहिए और उसके आसपास के लोगों को नहीं जाना चाहिए। जो इसके रिस्पांसिबल डिपार्टमेंट है उसको क्या करना चाहिए, इंडिकेट कराना चाहिए, मतलब अवगत कराना चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति की या उस पर्सन की अच्छे से देखभाल हो सके।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनसे मिलने से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये जो मेजर्स है ये कुछ नहीं है, ये हाईली इन्फेक्शियस वायरस डिजीज है जो कि जिसके हो जाने पर क्या होता है, बॉडी के इंटायर पार्ट में होता है और इसको हो जाने के बाद फीवर और क्या होता है, स्मॉल रेड स्पॉट बन जाते हैं और ये भी RNA पैरामॉक्स वायरस के कारण फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सिम्टम स्नेजिंग और रेडनेस है, आई रेड हो जाती है और इसको आइसोलेट करके लोगों को इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट जो डिजीज के बारे में बात करें तो नेक्स्ट डिजीज हमारा क्या है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा इज ए इन्फेक्शस डिजीज काज्ड बाय RNA वायरस। इन्फ्लुएंजा जो है वो RNA वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, RNA वायरस के कारण होता है। और जो इसकी फैमिली है जिसमें ये बिलोंग करता है वो क्या है, आर्थोमैक्सोवेरिडेई फैमिली से ये बिलोंग करता है, ये RNA वायरस जो है। और इट इज जनरली रिफर्ड टू एज अ फ्लू, ये फ्लू की तरह लक्षण दिखाता है, मतलब फ्लू को रिफर करता है। ठीक है, बर्ड फ्लू, ह्यूमन फ्लू, कई फ्लू आप फैले हैं तो वो ये इन्हीं वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब हम कास्टिव एजेंट की बात करें तो जो इसका मेन कास्टिव जो वायरस है, RNA वायरस जो है वो उसका नाम क्या है, द कास्टिव एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा इज इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है वो इन्फ्लुएंजा वायरस का, इसका यही नाम ही है। क्या नाम है, इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये जो डिजीज होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो होता है वो बर्ड यानी बर्ड और ह्यूमन दोनों को और मेमल्स, बर्ड को भी ह्यूमन को या जितने मेमल्स हैं सबको क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है। जैसा कि इसमें बता भी रखा है कि ये बर्ड फ्लू की तरह वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंजा बी क्या है, ये ओनली ह्यूमन को इन्फेक्टेड करता है। इन्फ्लुएंजा सी भी सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, तो कास्टिव एजेंट में 3 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा बी सी। ठीक है, और तीनों क्या करते हैं, ह्यूमन को तो इन्फेक्टेड करते ही करते हैं। इन्फ्लुएंजा ए बर्ड को और मेमल्स में जितने भी आते हैं उन सबको इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी एक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीज है जो कि रिस्पायरेशन के थ्रू इन्फेक्टेड होते हैं, अटैक करते हैं, जो कि हमारे सांस द्वारा या माउथ द्वारा किसी भी तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई सांसों में, जैसे कि हमने पिछले बताया कि सांसों के द्वारा छींकने से, बात करने से, खांसने से हमारे मुंह से वाटर जो होते हैं, सलाइवा की छोटी छोटी बूंदें हवा में बाहर आ जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो उस एरिया में जितने में वो है अगर थोड़ा नज़दीक अगर आ गए तो उनसे क्या होता है, उनके अंदर भी चला जाता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। छूने से भी होता है, टच करने से भी होता है। ठीक है, तो इसके इसी तरह ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीज है। ये वायरस जो है वो रिस्पायरेशन से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम यानी लक्षण की। तो इसमें इसके डिजीज के हो जाने का लक्षण क्या क्या है, फीवर आता है, लेथर्जी थकान महसूस होती है, हेडक होता है और स्नेजिंग मतलब छींक आती है। ठीक है, मतलब फीवर हो जाएगा, लेथर्जी हो जाएगी, हेडेक सर दर्द होगा, बॉडी पेन करेगी, स्नेजिंग होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो इन्फ्लुएंजा हो जाने के बाद ये लक्षण अपीयर होंगे, आपको दिखेंगे। ठीक है, उस व्यक्ति के जिस पर्सन को हुआ है ये सारे लक्षण आएंगे। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या है कि बहुत सारी, सबसे पहले तो इस व्यक्ति को
आइसोलेट कर देना चाहिए, जैसे कि सबने किया है, ठीक है। और इसको उस डिपार्टमेंट को बताना चाहिए जो इससे संबंधित हो, जो इससे रिलेटेड हो, यानी फ्लू से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट हो उसको ये इंगित करना चाहिए। उसके बाद इसके जो प्रिवेंशन है वो है किल्ड वैक्सीन आती है, जिसको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। किल्ड वैक्सीन से कई वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूड वैक्सीन है, तीसरा स्प्लिट वायरस वैक्सीन है, रिकोम्बिनेंट है,